कृतज्ञ महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि आपने हमारी सहायता किया। यदि आप हमारी सहायता नहीं किए होते तो हम लोग रक्षा भवन में जल गए होते। रक्षा भवन में जब उनको भेजा गया वर्णावर्त में एक भवन बनाकर, और यही योजना थी कि एक बार में एक माचिस लगाया जाए पूरा भवन जल जाएगा। तो विदुर जी भरी सभा में म्लेच्छ भाषा में महाराज युधिष्ठिर को संकेत किए। म्लेच्छ भाषा का अर्थ महाराज श्री और श्रील प्रभुपाद भी किए हैं, इंग्लिश। जो हो उन्होंने कहा कि बेटा, जब जंगल में आग लग जाती है तो बहुत सारे जीव जंतु जल कर राख हो जाते हैं, लेकिन बील में रहने वाले चूहे बच जाते हैं, वहाँ आग नहीं पहुँच पाती है। बस इतना ही कहा और कुछ नहीं। महाराज युधिष्ठिर गए, लेकिन अपने भाइयों के साथ विचार करने लगे कि चलते समय चाचा जी ने ऐसा क्यों कहा। यद्यपि अर्जुन और नकुल सहदेव आदि नहीं समझे तो उन्होंने बतलाया कि जो विदुर जी बतलाए वो यह है कि जंगल में आग लगने पर और जीव जंतु जल जाते हैं लेकिन चूहे नहीं जलते। तो इसका अर्थ यह है कि हम लोगों को कभी न कभी आग लगाया जाएगा यहाँ, लेकिन क्या चूहों के रहने लायक बील है कहीं जहाँ हम लोग बच सकते हैं? तो देखो, इस मकान के अंदर, इस भवन के अंदर कोई बील होगा तभी चाचा जी ऐसा कहें। तो भीमसेन धरती को अपने पैरों से मार मार कर देखे कि कोई ठोस है कि कहीं ढक्कन लगा हुआ बील है। तो बाद में एक जगह टूट गया और नीचे से ही एक सुराख बील बनाया हुआ था जो जंगल में निकलता था। यह व्यवस्था गुप्त रूप से विदुर जी करवाए थे। भवन बनाने वाले तो नहीं जान पाए, लेकिन विदुर जी ने एक व्यवस्था दिया था, जंगल से एक सुराख उस भवन तक आता था। तो भीमसेन के पैरों के धमक से जब वो बील खुला तो घुस कर देखे कि वो बाहर जा रहा है। तो उसी रास्ते से लोग निकल गए, नहीं जल पाए। तो आखिर उसमें विदुर जी की सहायता ही थी ना, उसको याद कर रहे हैं।